ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਕਾ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਕਾ ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ। आखिर सरकार किसानों से नजर मिलाकर बात करने में क्यों डर रही है, क्यों हिचक रही है? अगर उसने तीनों कृषि कानून किसानों की भलाई के लिए बनाए हैं तो फिर किसानों से बात करने में हिचक क्यों, उनसे नजरें मिलाने में शर्मिंदगी क्यों, डर क्यों? किसान 4 महीने से लगातार सड़कों पर है, बैठा है। पंजाब में बैठ के आंदोलन कर रहा था, अब वो दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। उस पर पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं, उस पर लाठियां चलाई जा रही हैं, पर उससे नजर मिलाकर बात करने की हिम्मत सरकार में नहीं हो रही है। आखिर ये किसका दबाव है? आखिर वो कौन कारपोरेट जगत है जिसके दबाव में कृषि कानून बनाए गए हैं और किसानों से बिना बात किए बनाए गए हैं और बिना उनकी बात सुने बनाए गए हैं, और अब वो बात करने की सरकार हिम्मत भी नहीं कर पा रही है किसानों से। क्या उसे अब उसी कारपोरेट जगत की अनुमति का इंतजार है कि मैं उससे बात कर लूं? 3 दिसंबर का दिन क्यों, अभी क्यों नहीं बातचीत करना चाह रही है सरकार? क्या उसे अनुमति का इंतजार है? क्या वो चाहती है कि पहले मुझे कारपोरेट जगत अनुमति दे दे तब मैं जाकर किसानों से बात करूं? अरे अपने देश के धरती पुत्र, अपने देश के अन्नदाता से बात करने में इतनी दिक्कत क्यों है? इस सवाल का जवाब कहाँ छुपा है? इसे ही ढूंढने के लिए आज किसान सड़कों पर है और सरकार मुंह छुपाए बैठी है। आइए हम बात करते हैं सरकार की बेशर्मी की और किसानों की हक की लड़ाई की। दिल्ली का नाका भी टुटदा होया। दिल्ली का यह नाका तुसीं अपने अखीं देख रहे हो। दिल्ली का नाका है टुटदा होया। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਧਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਧਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਾਕੇ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ। 2 दिन से सोशल मीडिया में और समाचारों में ऐसे दृश्य आम हैं जिनमें किसान उन सिपाहियों को, उन जवानों को पानी पिला रहे हैं, लंगर खिला रहे हैं जो उन्हें रोकने के लिए लाठियां लिए खड़े हैं, पानी की बौछारें कर रहे हैं। इसके बावजूद भी देश में रोटी से गद्दारी करने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन किसानों में एंटी नेशनल की छवि देख रहे हैं, उन्हें देश विरोधी बता रहे हैं। और ऐसे बेशरम लोग कौन हैं? वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये वही तत्व हैं जो सरकार की गलत बातों पर, गलत हरकतों पर, गलत कामों पर जो सवाल उठाते हैं, उन सबको वो एंटी नेशनल कहकर चुप कराने की कोशिश करते हैं। और सरकार क्या करती है? सरकार भी सवाल उठाने वालों पर, उनकी गलतियों की ओर उंगली उठाने वाले पर, इशारा करने वालों पर, उन्हें सुधरने के लिए कहने वालों पर सरकार लाठियां चलवाती है, डंडे चलवाती है, पानी की बौछारें करवाती है। ठंड में 6 बजे 7 बजे किसानों पर जो पानी की बौछारें कराई गई हैं वो उतनी ही शर्मनाक और शर्मिंदगी से भरी हैं। किसानों की देशभक्ति पर जो सवाल उठाते हैं उन्हें इस देश के इतिहास को देखना चाहिए, और सिर्फ इस देश के नहीं पूरी दुनिया के इतिहास को देखना चाहिए कि हमेशा देश के लिए धरती पुत्र ही उठकर सामने आया है। हमेशा देश की लड़ाई जो है किसानों ने लड़ी है, तभी वो सफल हुई है। चाहे वो फ्रांसीसी क्रांति हो, चाहे वो भारत की आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में हिस्से की लड़ाई। चीन में भी तानाशाह शासकों को एक नहीं अनेक बार किसानों ने भगाया है, किसानों ने हटाया। और पूरी दुनिया में किसान अपनी धरती से, अपनी मिट्टी से प्रेम के लिए जाने जाते हैं, और वो शासकों की तानाशाही को कुचलने के लिए, उन्हें हटने के लिए मजबूर होने के लिए जाने जाते हैं। तो किसान की देशभक्ति पर जो सवाल उठाते हैं, उनसे बड़ा रोटी का गद्दार, नमक का गद्दार कोई नहीं हो सकता। ये बात आप गांठ मान लीजिए। और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही देश की आज़ादी की लड़ाई को देख लीजिए कि आज़ादी की लड़ाई में सैनिक और सेना कहाँ थी और किसान कहाँ थे। जलियांवाले बाग की घटना को आप याद कीजिए कि वहाँ जो हमारे जो सैनिक थे, इस देश के, भारत के जो सैनिक थे, वो किसका आदेश मान रहे थे, और जो किसान थे वो कहाँ पर बैठे थे। जो सैनिक थे वो जनरल डायर का आदेश मान रहे थे, और जो किसान थे,
जो किसान थे वो सभा में थे जिन पर गोलियां बरसाई गई थी। तो ये कहना कि किसान की देशभक्ति पर सवाल उठाना और ये कहना कि किसान देश विरोधी है, ये बहुत ही शर्मनाक, घिनौना और गिरा हुआ सोच का परिचायक है। और किसान की देशभक्ति पर जो सवाल उठ रहा है, धरती पुत्र की अन्न, देश के अन्नदाता की देशभक्ति पर जो सवाल उठ रहा है, उस पर आश्चर्य किसी को नहीं करना चाहिए। क्योंकि सवाल कौन उठा रहे हैं? सवाल वो उठा रहे हैं जो सरकार के पिछलग्गू बने हुए, सरकार से जो लाभ ले रहे हैं, जो सत्ता के दलाल हैं। और मीडिया में का कौन सा हिस्सा सवाल उठा रहा है इस तरह के उनकी देशभक्ति पर? वो वही हिस्सा है जिन चैनलों को कारपोरेट जगत के स्वामी चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तटस्थ होकर जो भारतीय मनमानस है वो आज भी किसान के साथ है, क्योंकि वो उसी अन्नदाता का दिया हुआ अन्न खाता है। अगर उसकी रोजी रोटी पे संकट आ रहा है तो पूरी देश की सहानुभूति और पूरी देशभक्ति की लहर उसके साथ है। और उससे बड़ा देशभक्त कोई हो नहीं सकता। वो उसने सदियों से ये साबित किया है इस देश के किसान ने कि उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता। अगर किसानों की देशभक्ति को देखना है तो भगत सिंह को देखिए, जो बचपन में ही खेत में बंदूकें बो रहा था देश को गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए। तो किसान की देशभक्ति पर सवाल उठाना देश किससे गद्दारी है, इस देश की मिट्टी से गद्दारी है। और मीडिया के एक हिस्से में यह भी कहा जा रहा है, नेताओं की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि आड़तीय इस आंदोलन में पैसा लगा रहे हैं, आड़तियों की ओर से ये किया जा रहा है। अरे आड़तियों को कोई संकट नहीं है, वो तो कल व्यापारी बन जाएंगे, क्योंकि व्यापारी बनने के लिए एक पैन कार्ड चाहिए, उनके पास पैसा है, धन है और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो कल ही व्यापारी बन जाएंगे और वो मंडी से बाहर जाकर खरीद करेंगे और सस्ती खरीद करेंगे, क्योंकि नए कानूनों में मंडी से बाहर खरीदने पर एमएसपी की कोई बाध्यता लागू नहीं है। तो वो इसीलिए तो किसान लड़ रहा है। किसान आड़तियों की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और आड़तियों को, जिन्हें कि बहुत पहले से ही भाजपा का वोटर माना जाता है, आड़तियों को इस कानून से कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। उनके लिए तो ये और आसान हो जाएगा, उनके पास गोदाम, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और जो उनके संपर्क हैं किसानों से वो पहले से ही बने हुए हैं। वो तो अब गांव जाकर सीधी खरीद कर लाएंगे, उन्हें दिक्कत नहीं है। बल्कि उन्हें तो इससे लाभ ही होगा, क्योंकि उनकी एक चैन, खरीद बिक्री की एक चैन बनी हुई है और उसमें उन्हें कोई संकट आने वाला नहीं है। आड़ती अब व्यापारी हो जाएगा, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा, उसका स्टेटस और बढ़ेगा ही इस नए कानून से। लेकिन जो संकट है वो किसान के लिए संकट है कि जिसे अभी एक सुनिश्चित आय मिलती थी कि इतने गेहूं पर उसको ये कीमत तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसे मिल जाएगा। पंजाब और हरियाणा का किसान कम से कम इस बात से तो निश्चिंत था। मैं पूर्वांचल के किसान की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका एमएसपी पे नहीं बिकता था, इसलिए वो आज भी उस आंदोलन से विमुख है। उसे नए कानूनों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसका तो अनाज कभी एमएसपी पर बिका ही नहीं। ऐसी स्थिति में जो किसान अपनी हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर आया है, हमें उसके स्वाभिमान की, आत्मसम्मान की सराहना करनी चाहिए। और सरकार को भी चाहिए कि वो तत्काल किसानों से बात करे। वो कारपोरेट उद्यमियों से बात करती रहती है, क्योंकि वो तो 5 सितारा होटलों में बात होती है, वहां तो बड़ी खाने पीने की व्यवस्था रहती है और शानदार माहौल बनाया जाता है। लेकिन किसानों से जो सड़क पे बैठा है, सड़क पे बात करने को सरकार राजी नहीं हो रही है। क्यों राजी नहीं हो रही है? और सरकार ने जब ये कानून बनाए तब भी किसानों से बात नहीं की गई। आखिर ऐसा क्या कारपोरेट जगत का, किन उद्यमियों का, किन का दबाव था जिनके दबाव में इस तरह की योजना बिना किसानों से बात किए लागू कर दी गई और कहा गया कि किसानों का ही इसमें भला है। अगर किसानों का इसमें भला था तो नजर मिला के उनके साथ बैठ के बात करके उन्हें समझाते, उन्हें बताते, मगर नजर मिलाने से कतराते रहे। और इस वजह से आज ये स्थिति खड़ी हो गई है कि आप किसान की नहीं सुन रहे हो और किसान अपनी हर हाल में आपको सुना कर रहेगा, क्योंकि बहरे कानों को किस तरह से सुनाई पड़ता है वो किसान जानता है। वो उसने आपके बैरिकेड तोड़ दिए हैं, वो पानी की बौछारों से नहीं डरता, वो आपकी लाठियों से नहीं डरता, वो अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है और वो सदियों से लड़ता आ रहा है। कोई भी तानाशाह उनका मुंह बंद नहीं कर सकता, उनके संघर्ष की क्षमता को नहीं छीन सकता। आपके ऊपर दबाव होगा कारपोरेट जगत का, आपको उसका हिस्सा कुछ आ रहा होगा, आपके कार्यालय बन रहे होंगे उसके पैसे से,
आपकी राजनीति चलती होगी उसके पैसे से, आप विधायक खरीदते होंगे उसके पैसे से, आप सरकारें बनाते तोड़ते होंगे उसके पैसे से, लेकिन किसान को उससे कोई मतलब नहीं है। आप किसान की थाली पर पूरी नजर रखोगे, आप उसका निवाला छीनोगे तो वो आपकी छाती पर चढ़कर बात करेगा आपसे। आप कितना भी मुंह छुपा लीजिए, मगर किसान से बच नहीं सकते, उसके प्रति आप अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते इस लोकतंत्र में। और आप कहाँ छुप कर बैठोगे? सेना के पीछे छुप कर बैठोगे, सिपाहियों के पीछे छुप कर बैठोगे? कब तक बैठोगे? कैसे बैठोगे? किसान ने कह दिया है कि जब तक बात नहीं करेंगे हम यहाँ से हटेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। अगर नीति आयोग ऐसी नीतियां बना रहा है तो उसे भी अपने पर शर्म आनी चाहिए कि वो बिना किसानों से चर्चा किए, बिना उनकी राय लिए इस तरह की नीतियां सौंप रहा है। राष्ट्रीय नीति आयोग यानी रानी आ, आपको याद होगा कि आज से 90-95 साल पहले अंग्रेजों का शासन था जब भारत में, तब रानी आ की बड़ी बात चली थी। रानी आ रही थी ब्रिटेन से, रानी आ। उनके स्वागत के लिए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया भी बनाया गया था। तो रानी आ, तो रानी आ कौन है? आज के इस जमाने में रानी आ कौन है? रानी आ है राष्ट्रीय नीति आयोग। और वो रानी आ का नारा फिर से शुरू हो गया है। और आज की रानी कौन है? कौन रानी है जिसके लिए ये रानी आ हो रही है और किसानों की अनदेखी हो रही है? आज दिल दिल्ली दिल देश में इतना ही। धन्यवाद।